Hello students, I hope you all are good at home. Today in this session I am going to start the first chapter of Math class 5 and the name of the chapter is The Fifth Tale. By looking at the name you can guess that it is a story related with the physics, but if you look in the book of an NCERT named as मैथमेजिक, अगर आप क्लास 5 की जो NCERT मैथ की बुक है जिसे मैथमेजिक नाम दिया गया, उस बुक के अंदर देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फिजिक्स की हेल्प से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सिखाई गई हैं. सो आई एम नॉट गोइंग इन द स्टोरीज ऑफ द फिजिक्स एंड ऑल. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स विच द NCERT is trying to teach you with the help of these stories. First of all, with the help of these stories, NCERT trying to teach you two things. जो सबसे पहली बात वो आपको पढ़ाना चाहती है, वो पढ़ाना चाहती है about the different type of numbers. वो आपको different numbers के बारे में पढ़ाना चाहती है. वो आपको बड़े और छोटे नंबर के बीच कंपेयर करना सिखाना चाहती है. उसने दो न्यूमरेशन सिस्टम्स की बात की है. One in national or Indian Hindu-Arabian international system, in Hindu-Arabian numeration system, and the another one is the international system. उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, but stories are given to us in this book. But with the help of these stories, a lot of mathematical concepts are given there. So I am starting with the mathematical concepts only. तो सबसे पहले जो आपको उसमें पढ़ाया गया नंबर नेम्स के बारे में और नंबर्स के बारे में. सो आई एम स्टार्टिंग विद दीज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो बेटा मैं अगर सबसे पहली बात करूँ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको दो तरह के नंबर सिस्टम के बारे में बात करूँगा. टू टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. वन इज वेरी फैमिलियर टू यू, इट इज कॉल्ड हिंदू अरेबियन सिस्टम. इसे हिंदू अरेबियन न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं. हिंदू अरेबियन न्यूमरेशन सिस्टम इट इज कॉल्ड. Or it is also called a national system because we are using it in our nation. National system it is also called. And the second one is international system. These two systems we are going to discuss here today. So what are these actually? The Hindu-Arabian system, you all are very familiar with it. आप लोग इस Hindu-Arabian system के साथ बहुत familiar हो. International system आज पहली बार आपके सामने introduce करवाया जा रहा है. So, I am starting with the Hindu-Arabian system. जैसे आज तक आपने जो नंबर नेम लिखना सीखा है, वो Hindu-Arabian system कहलाता है. जिसमें आपकी जो places होती हैं, वो ones place, tens place, hundreds place, thousands place, 10,000 place, lakh, 10 lakh, करोड़. इन दिस वे these places, ये जो places होती हैं जिसे आज तक आप लोग नंबर नेम करते थे, नंबर्स को वर्ड्स में लिखते थे, इसको हिंदू अरेबियन सिस्टम कहा जाता है. ठीक है बच्चे. इसके रूल्स आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे किसी नंबर को, इसमें जो पीरियड्स बनते हैं, जो फर्स्ट कॉमा लगता है वो 3 के बाद लगता है, आफ्टर दैट 2 and 2 के पीरियड बनते हैं, इसे पीरियड कहते हैं. ध्यान देना, ये क्या है, ये प्लेसेस हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लैख एंड 10 लैख. दीज आर द प्लेसेस. और जब ये कॉमा लगाने के बाद एक ग्रुप बना दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड. दीज आर कॉल्ड पीरियड्स. ये पीरियड कहलाते हैं. तो हिंदू अरेबियन सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, सो हाउ वी राइट ए नंबर नेम. सपोज दिस नंबर भी है and I want to write it in the Hindu-Arabian system. So how I will write it? So बेटा कैसे होता है कि आपको पता है ones place, tens place, hundreds place, 1,000, 10,000, lakh and 10 lakh. So I put the first comma here after the 3 digits from the extreme right hand side, and then after that 2 digits and 2 digits. That means I am going to make the period. मैं period बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to make the period. And after writing the period, each period treated as a single number. ये हर period का जो number है ये एक साथ लिया जाता है, ये अलग अलग नहीं लिया जाता है. Got it? You will never say it is 7 or 8. It is 78 because it is in a single period.
ये एक पीरियड के अंदर है, तो आप इसको 78 बोलोगे, 7 और 8 नहीं बोलोगे. सो हाउ आई विल राइट इट? आई विल राइट इट एज, यू ऑल आर फेमिलियर विद इट, आपने ये क्लास 3, 4 सेकंड में पढ़ा हुआ है. यू विल राइट इट एज 78 lakh 56,000 63. Got it? Because क्या करते हैं हम नंबर लिखने के लिए, पीरियड में जो नंबर है वी राइट द नंबर वट एवर इन द पीरियड. हमने इस पीरियड में जो नंबर था 7 and 8, 78 पीरियड लिख दिया, पीरियड में जो नंबर था वो लिख दिया, और पीरियड का नेम क्या था, लैख, तो हमने लैख लिख दिया उसके सामने. गॉट इट? 56 नेक्स्ट पीरियड है, और उसके बाद पीरियड का नेम क्या है, 1000 वी हैव रिटन. देन 63, व्हाई 63? बिकॉज़ द हंड्रेड्स प्लेस इज 0, द हंड्रेड्स प्लेस इज 0, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज 63. Got it? You all are very familiar with it. That's why I'm not doing a lot of work in it. मैं मान के चल रहा हूँ कि because class 2nd, 3rd, 4th we did a lot of things in it. आपने इस चीज़ को बहुत पहले से पढ़ा हुआ है. मैं इंटरनेशनल सिस्टम को आपको बहुत बेसिकली सिखाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है. So I'm going to erase it. You know, we will do the questions based on it afterward. But first of all, let me introduce you the international system of numbering. So first of all, the places we will learn: ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000. Keep in mind, now I am doing international system. In national system we have up to 10,000 only, but here we have 100,000 also. In the same way, the next one is million, 10 million and 100 million. In this way we have the places. The first place is ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. After that we get the billion, but in your syllabus we have given you only up to million. That's why I am doing up to here only. ठीक है बेटा, तो इस बात को समझो कि ये आपके पास ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, ये तो आपकी प्लेसेस हो गई. पहले आपको प्लेस क्लियर हो जानी चाहिए. ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. Now next thing about the periods. Here in the international system we make each period after the 3 digits. First comma 3 after 3 digit, second comma after 3 digit, next comma after 3 digit. The best thing about the international system is this: here we make each period of 3 digits. यहाँ पर हर period 3 digits का बनता है. Are you getting my words? Are you getting my point? So suppose I have a number and I want to write it in words according to international system. मैं इसको international system के according words में लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा इस बात को समझे जरा एक बार. तो numeration if I am doing, so first of all I will write the places, so you can guess, see here ones, tens, hundreds, then after that I have told 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million. After that अगर और वर्ड्स होते तो 100 million आता. Got it? So these are the places: ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million and 10 million. Got it? After that you have to make period, and each period is of 3 digits. So 1, 2, 3, then 1, 2, 3, then again comma 1, 2. Here last 2 remains, so in this period I will include only 2 digits. अगर 2 ही बचे तो 2 ही ले पाऊंगा, तीसरा है नहीं तो कहाँ से लेके आए. Got it? So how I will write the number name? मैंने आपको इससे पहले हिंदू अरेबियन सिस्टम में भी बताया था कि नंबर नेम कैसे लिखते हैं. नंबर जो कंप्लीट पीरियड है उसको पूरा एक साथ लिखते हैं और उसके बाद उस पीरियड का नेम लिख देते हैं. तो देखो आपके पास आपने जब पीरियड बनाया तो एक पीरियड ये बन गया 76 वाला. एक पीरियड एक कॉमा के अंदर ये आ रहा है और एक कॉमा के अंदर ये आ रहा है. There are you have three periods, 3 different periods you have given. ठीक है, तो अब मुझे बताओ फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है. नंबर पर होता है 7 and 6 means 76. 76. And what is the name of the period? Here million and 10 million, that means the name of the period is million. बात समझ में आ रही? So 76 million. After that in the next period what we have written? देखो
बच्चे इसको 2 ही लेते हैं बिकॉज उनकी आदत होती है ना हिंदू अरेबियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने की। नहीं, हियर इन दिस पीरियड यू हैव गिवन 3 डिजिट्स, आपको 3 डिजिट दी गई हैं, और अगर 3 डिजिट दी गई हैं दैट मीन्स यू विल टेक 3 नंबर्स, तो आप तीनों नंबर एक साथ ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा हुआ है 308 लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे इसको 308 बिकॉज इस पीरियड में क्या लिखा हुआ है 308, और इस पीरियड का नेम क्या है 1000, 10,000, 100,000। ये क्या है प्लेसेस है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर में 1000 आ रहा है नहीं आ रहा है, 1000 भी यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, 10,000 में 100,000 में भी 1000 है, तो इस पीरियड नेम क्या हो गया 1000, तो 308,000। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 325, 325। ये नेमिंग समझ में आ रही है बेटा, आर यू गेटिंग दिस नेमिंग? एक बार देखें इसको आराम से। क्या करना है, पहले तो प्लेसेस आज माइंड में बैठाइए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मैं बताता हूँ बच्चे आप मिस्टेक कहाँ करेंगे, क्योंकि आप लोगों की हैबिट होती है वो हिंदू अरेबियन सिस्टम वाले की पहला कॉमा 2 के बाद लगा, 3 के बाद लगाया, आफ्टर 2 के पीरियड बना दिए। नहीं, मिस्टेक आप हम लोग यहीं पे करेंगे। आपने क्या करना है 3 के पीरियड बनाने हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक पीरियड में जो एक साथ आ रहा है उसे एक साथ पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं सर हम तो आज तक 2 ही एक साथ लेते थे, वाई वी शुड टेक 3, हियर वी आर टेकिंग 3 बिकॉज द पीरियड इज ऑफ 3 डिजिट्स। हम जब पीरियड 3 डिजिट का है तो हम 3 डिजिट बढ़ा ही लेंगे, ओके। तो 308, फिर उसके बाद पीरियड का नाम क्या हो गया 1000। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है। मैं इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो ये आपके पास 2 डिफरेंट सिस्टम्स थे, और इन दोनों सिस्टम्स का अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें एक तो प्लेसेस का डिफरेंस है, और सेकंड डिफरेंस जो उनके बीच में है वो है पीरियड्स का डिफरेंस। अगर आप पीरियड्स के डिफरेंस को देख के समझ जाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हिंदू अरेबियन सिस्टम में जो फर्स्ट पीरियड है वो 3 डिजिट का बनता है, और उसके बाद 2 डिजिट के पीरियड बनते हैं। और जब आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखने जाएंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ईच पीरियड इज ऑफ 3 डिजिट्स। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को वापस लेके जाएं और फिर से समझें एक बार कि कैसे करना है। गॉट इट? नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट एंड यू हैव टू डू द सम मोर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें बेस्ड आपसे करवा रहा हूँ। द क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग यू विल डू इट बाय इट इन योर नोटबुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट the following in words according to नेशनल सिस्टम और हिंदू अरेबियन सिस्टम। नेशनल सिस्टम जिसके आप बहुत फेमिलियर हैं, है ना, आप लोग पहले से जानते हैं, वो वाला करना है पहले। सो बिकॉज यू ऑल आर फेमिलियर विद इट, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, प्लेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड lakh. So you will make the period in this way. First period after 3 digit, first comma after 3 digit, then 2 and then 2. Why ऐसा क्यों हो रहा है 3, 3, 2, 2 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नेशनल सिस्टम लिख रहे हैं। अगर इंटरनेशनल सिस्टम होता तो 3 और 3 के पीरियड बनते हैं। गॉट इट? तो आप नेम लिखेंगे तो इस पीरियड में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और इस पीरियड का नाम क्या है, यहाँ पर कौन सी प्लेस है लैक है, तो 3 लैक। उसके बाद ये क्या है बेटा, पीरियड के अंदर पूरा पूरा क्या आ रहा है 54, तो ये आपका हो गया 54। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द पीरियड? देखो ये प्लेस है 1000 दी है 10,000, पीरियड ऑफ नेम ऑफ पीरियड क्या होगा 1000 होगा, ये दोनों में कॉमन है ना 1000 वर्ड, 1000 हो गया 54,000 एंड एट लास्ट व्हाट वी है 502। यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, 502। सो इन दिस वे यू कैन डू द अदर क्वेश्चंस आई एम राइटिंग। And write all the questions in a very proper manner. First of all, write the places, then put the commas, so that you don't do any mistake.
7th one here I am writing. तो बेटा आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना है ना। जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग मिस्टेक करते हैं और उसके बाद कहते हैं सर गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर आप लोग आराम से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू। वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चंस को लिख लिया करो। गॉट इट? these are the questions which you have to do. And now I am going to erase the questions. Next question we will do. Okay, write the following in words. Question number 2. Write the following in words according to international system. Okay, I am going to erase it. You can copy. कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज किया करो, क्योंकि वीडियो आगे चलती रहेगी, है ना। वीडियो को पॉज किया करो और उसके बाद फिर लिख लिया करो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। Okay, so one question I will do. It is, suppose the question is given this. So what are the places? Ones, tens, 100, first comma, tens, 100,000, 10,000, 100, sorry, 10,000, 100,000, 1,000, 10,000 and 100,000, million and 10 million. या these are the places। मैं places में लिखवा देता हूँ उसके बाद, चलो ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो आप क्या करेंगे, नेम लिखने चलेंगे। तो फर्स्ट आपका बन रहा है, फर्स्ट पे आप क्या लिखा हुआ है 70, सो यू विल राइट 70। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द पीरियड, मिलियन। पीरियड का नेम कैसे बनता है, जो प्लेस में कॉमन नेम आ रहा होता है ना, कॉमन वर्ड आ रहा होता है। जैसे यहाँ पर देखो 1000, 10,000, 100,000, तो 1000 वर्ड तीनों में आ रहा है, तो दैट इज द पीरियड नेम, वही पीरियड का नेम होगा। तो 70,832,000, 832 आ रहा है ना यहाँ पर, तीनों मिला के 832 होना, 832,000 and 567, 567. Got it? So second question, the next questions you will do by your own. This देखो चीज आसान है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग करते हैं, प्लेस, कॉमा और पीरियड्स बनाने में, और नेमिंग करते समय आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बिकॉज आप लोगों के हिंदू और एवं सिस्टम के अकॉर्डिंग आदत होती है 2-2 डिजिट लेने की, तो आप 2-2 डिजिट लेके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग करवाता है। सो बी अवेयर रिगार्डिंग इट। Things are not very tough. These are the questions which you have to do. ये आपको करना पड़ेगा, है ना। इसको आप लिख लें। Now, after this, we are going to learn the comparison between the numbers. We are going to learn the comparison between the numbers. Got it? One more question we will do. Comparison between the numbers. So how we will do it? Can I erase it? Pause the video and then you can write the questions. I am going to taught you the comparison of the numbers. If I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं 8 2 का कितना टाइम्स है, 8 2 का कितना टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स इज 8 ऑफ 2, 8 2 का कितना टाइम है, तो आप क्या करते हैं 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 आंसर आता है ना। मीन्स आप बोलते हैं कि 2 4 जार 8, मीन्स 2 के 4 टाइम्स अगर आप करते हैं तो क्या आता है 8 आता है। 2 के 4 टाइम का मतलब क्या होता है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, या 2 को 4 टाइम प्लस कर दिया तो 8 आया।
सो नाउ इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंपेयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये 100 लिखा है ये 10 का कितना टाइम्स है, ये जो 100 लिखा हुआ है ये 10 का कितना टाइम्स है, व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड बाय 10 और आप बोलोगे सर 10 10 जा 100, तो ये 10 का 10 टाइम्स है। गॉट इट। अगर मैं आपसे पूछूं ये 50 जो है ये 10 का कितना टाइम है, तो आप 10 से इसको डिवाइड करोगे सर बोलोगे 5 टाइम है। आई एम आस्किंग यू दैट 500 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 5, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे सर 100 आ रहा है। तो कितना टाइम्स है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है क्लियर वे में। तो इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस करने और कंपेयर करना है। कैसे करना है जरा देखिए समझिए। क्वेश्चन you have asked, question number 3. Suppose questions are given in the fill in the blanks form. Fill in the blanks format. You have given the questions. So how you will write? और कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे क्या किया। देखो जैसे you have asked 1 lakh is equals to 1000. इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि कितने थाउजेंड्स को आपस में मिला दिया जाए कि 1 लाख बनेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया ना, आपको 8 मिलाना है तो 4 को कितना मिलाना पड़ेगा, तो आपने बोला सर सॉरी 2 को कितना मिलाना पड़ेगा, सर आपने बोला 2 को 4 टाइम मिलाना पड़ेगा तब 8 बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपने बोला कि सर, मैंने बोला कि कितने 2 आपस में मिलाए हैं कि वो 8 बन जाएगा, तो यू टोल्ड मी सर हम 2 को 4 टाइम्स मिलाएंगे तो 8 बनेगा। गॉट इट। सो अकॉर्डिंगली आई एम आस्किंग यू, मैं कितने थाउजेंड्स को आपस में मिला दूं। थाउजेंड्स होता है ना, वन एक बार 1000 ले लिया, दूसरी बार 1000 ले लिया, तीसरी बार 1000 ले लिया। हाउ मेनी थाउजेंड्स शुड आई टेक टुगेदर टू मेक 1 लाख। तो द सेम प्रोसेस यू विल डू हियर ओनली। कैसे करेंगे इसको हम, मैंने बताया आपको। आप तो व्हाट यू विल डू, 1 लाख कैसे लिखते हैं बेटा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। 1 लाख इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो जब जीरोज है तो डिवाइड करना कैसे होता है, 1 0 कैंसिल 1 0, अनदर 1 कैंसिल अनदर 1, थर्ड 1 भी कैंसिल थर्ड 1। तो अपॉन में तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कितना बचा, 100। कितना आया आपका आंसर, 100। इट मीन्स 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000। ये बात समझ आई, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1000 को जब 100 टाइम्स मिलाओगे, आपने जैसे अभी आप कर रहे थे ना कि आप 2 को 4 टाइम्स मिला रहे थे, 8 आ रहा था। इट मीन्स कि आप 1000 को 100 टाइम्स जब आपस में मिलाएंगे, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, आप जब 1000 को 100 टाइम आपस में मिलाएंगे तो क्या आएगा, 1 लाख आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज आई एम डूइंग, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी। देखो मतलब कितने लाख मिला के 1 मिलियन बन जाएंगे। कैसे करेंगे बेटा, यू विल राइट 1 मिलियन। अब ये मिलियन क्या इंटरनेशनल वर्ड है, इस इंटरनेशनल वर्ड कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। प्लेसेस शुड बी वेरी कन्फर्म टू यू, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। और अपॉन में डिवाइड किससे करना है, लाख से। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। 1 0 1 0 2 3 4 5 कैंसिल कर देगा, तो क्या रहेगा आपके पास, 10। क्या बचा, सो 10। सो दिस इज योर आंसर। यू विल राइट 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakh. Means 10 lakh is equals to 1 million. Got it? In the same way you will do the remaining questions. I am writing here. Question number 3. 1 lakh is equals to how many, 100. Fourth one, 1,000 is equals to how many, tens. Okay, or the next one
10 million now I am telling, okay, 10 million is equals to how many? 1000. 10 lakh is equals to how many? Million. Okay, 10,000 is equals to how many? Hundreds. Okay, and last one, 1,000 is equals to how many? 100. So these are the questions which you do by yourself. Okay, so this is your work, and in this chapter we have a lot of things to study. अभी हम इसमें different type के numbers के बारे में और comparison का, different comparison का, ascending, descending, many things we will study here. So, for this lecture you will do these things, and these questions you must do by your own, and if such type of questions you are getting from somewhere else, you can do these questions also. Got it? And I hope you all are doing study at home, and I request you to be at home, stay safe, and keep doing studies. Thank you.